दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो नए मैकेनिक्स के लिए है और नए लोगों के लिए है। काफ़ी लोगों की जो कमेंट्स आती हैं उस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर्किट बोर्ड पे कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करी जाती है। तो बहुत ही सिंपल रहेगा ये वीडियो। अगर आप बिल्कुल नए हैं और सीखने के इच्छुक हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक असेंबली सर्किट रखा है और एक नॉर्मली बड़े सर्किट रखे हैं। सर्किट कैसे भी हों, कंपोनेंट सभी में एक जैसे ही होते हैं। बेसिक कंपोनेंट होते हैं रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर। बाकी छोटे छोटे अलग अलग आपको कॉइल है और अलग अलग कंपोनेंट देखने के मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो रजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर होते हैं। बाकी तो आईसी होती है और कई चीज़ें सर्किट बोर्ड में लगी हुई मिलेंगी। आईसी तो फिर बात की बात है, लेकिन हम बेसिक कंपोनेंट की जो है टेस्टिंग कैसे करेंगे वो आज मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर ज़्यादातर लोगों के पास येलो वाला होता है और मल्टीमीटर कोई सा भी हो आपके पास, बस आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में आपको बहुत सारी रेंज मिल जाती हैं। जो रजिस्टर की रेंज होती है वो मल्टीमीटर में आपको यहाँ पर ओम्स के ओम्स सिंबल देखने के लिए मिलेगा उस रेंज में। और येलो मल्टीमीटर में इस जगह पे रजिस्टर की रेंज होती है, यानी कि ये जहाँ पर सिंबल मिलेगा वो आपका रजिस्टर का रेंज होएगा। ठीक है, मिनिमम 200 से लेके मैक्सिमम 200 मेगा ओम तक की इसमें रजिस्टर चेक होती है। आपके मल्टीमीटर में भी 2 मेगा ओम तक की हो सकती है या फिर अलग अलग उसमें वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर की रेंज है। जितने भी सर्किट बोर्ड में रजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सभी को इस रेंज में चेक करा जाता है। और बाकी कैपेसिटर है और डायोड है उसको यहाँ पर इस रेंज में चेक किया जाता है, यानी कि इसमें बजर रेंज है। ये देखिए जहाँ पर ये डायोड का निशान बना हुआ है उसमें आपको डायोड और एलईडी है। डायोड के अंदर जो भी आते हैं एलईडी है, फोटो डायोड है या फिर जो भी है डायोड वगैरह इसमें चेक किए जाते हैं। यानी कि जिस कंपोनेंट का सिंबल ये रहता है इस टाइप का, तो वो सब इसमें चेक किए जाते हैं। और ये बजर, ऊपर देखिए बजर का निशान है, यानी कि कंटिन्यूटी भी इसमें चेक करी जाती है। जिन जिन कंपोनेंट में कंटिन्यूटी आनी चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्टिंग भी चेक की जाती है, कैपेसिटर, डायोड या फिर अदर कंपोनेंट। वैसे रजिस्टर अगर बीप मारता है तो शॉर्टिंग नहीं होता, रजिस्टर है ना, कम वैल्यू के हो तो अगर आप कंटिन्यूटी पे चेक कर रहे हो तो वो ज़रूर बीप मारेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर को एक्यूरेट चेक करने के लिए आप रजिस्टर मोड में ही चेक करें, बेहतर वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो समझ गए, रजिस्टर के लिए और डायोड और कंटिन्यूटी के लिए। और कैपेसिटर शॉर्ट जब हो जाता है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर आप करेंगे। अगर कैपेसिटर इस रेंज में बीप करके लगातार मारे तो हम समझेंगे वो कैपेसिटर शॉर्ट है। बाकी कैपेसिटर का रेंज ये भी है, बट ये कैपेसिटर की स्टोरेज को चेक करता है रेंज। बाकी हमारा जो आज का काम रहेगा वो इस रेंज का है। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पर, तो समझाना भी ज़रूरी था। अब यहाँ से हम पहले रजिस्टर्स की टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी भी रजिस्टर को सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि कलर कोड उसका और उसकी वैल्यू सभी याद करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती याद तो ध्यान दीजिए, एक रजिस्टर कलर कोड करके एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, उसमें आप कर सकते हैं। चलिए, इंडक्शन का एक बोर्ड है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। इसकी आपको इसकी आपको वैल्यू चेक करवाते हैं। चलिए मैं पूरा पहले सेट कर लेता हूँ इसे। आई होप कि यहाँ पर आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा और यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स भी दिख रही होंगी। यहाँ पर किसी भी रजिस्टर में हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले चलिए इसी रजिस्टर से हम चेक करते हैं। वैसे हमको उल्टा करना चाहिए था पीसीबी, बट काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही सीधे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस रजिस्टर पे चेक करते हैं। स्टार्टिंग हम 200 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टर हमारी ख़राब है, ये इसका मतलब है कि ज़्यादा वैल्यू की हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा सहूलियत चाहिए तो रजिस्टर का कलर कोड डाल के उस एप्लीकेशन में देख सकते हैं रजिस्टर कितने ओम्स, किलो ओम्स या फिर मेगा ओम्स का है। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं, इसको रखते हैं 2K पे, यानी कि 2 किलो ओम्स पे। देखते हैं, ये अभी भी वैल्यू नहीं दे रहा है। अब इसको और बढ़ाते हैं, हम 20 किलो ओम पे सेट करते हैं। ये अभी भी वैल्यू नहीं दे रहा है और इसको बढ़ाते हैं 200 पे रखते हैं, 200 के यानी कि 200 किलो ओम्स पे अब वैल्यू दे रहा है। तो क्या वैल्यू है इसकी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। और ध्यान दीजिए, कमेंट करते समय यहाँ पर जो भी है उसमें ही आपको बताना है। ठीक है, के पे है तो के, एम पे है तो एम, या फिर ओम्स पे है तो ओम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस वैल्यू का ये रजिस्टर है।
अब हम अगले रजिस्टर की तरफ चलेंगे। सपोज कीजिए कोई सा भी है, छोटा बड़ा साइज़ में अलग अलग साइज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है, अलग अलग कलर। पहले कलर का बता दूं क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में रहेगा। देखिए अलग अलग कलर से मतलब नहीं है, सभी रजिस्टर एक जैसे होते हैं। अब है कंपनी की बात भी होती है, कोई कंपनी किसी कलर का मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई कंपनी किसी कलर का मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अलग अलग। बाकी साइज़ में है ना, कलर से कोई भी इसमें मतलब नहीं है, सभी रजिस्टर एक ही जैसे हैं। और बाकी यहाँ पर जो इसमें छोटा बड़ा साइज़ है वो वाटेज का रहता है, हाफ वाट, क्वार्टर वाट एंड 1 वाट, 2 वाट, इस टाइप के रजिस्टर के ना वाटेज होते हैं। इसी हिसाब से साइज़ को यहाँ पर बनाया गया है वाटेज के हिसाब से। चलिए एक दो और चेक कर लेते हैं अपन। चलिए ये नीले वाले को ही करते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा चलिए 200 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रजिस्टर का है ना, ये देखिए 200 पे वैल्यू नहीं दिखाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ के इसमें डालेंगे, यानी कि 2K पे सेट करके देखते हैं। 2K पे हाँ, ये देखिए वैल्यूज़ की थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है। एक फ़िक्स वैल्यू अगर नहीं दिखाता है तो सर्किट में अदर इसके साथ में कोई कैपेसिटर वगैरह लगा रहेगा, तो इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। इसीलिए कभी भी इस तरीके से धोखा अगर आपको लगे कि रजिस्टर आपकी एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस रजिस्टर को ना निकाल के चेक करना है आपने। सर्किट में लगे कभी क्या होता है ना, आगे पैरेलल पे कोई रजिस्टर लगी होती है, तो साथ में कोई कैपेसिटर वगैरह भी होता है, तो इस तरीके से काफ़ी बार वैल्यू हमारी एक फिक्स नहीं दिखा पाता, कुछ इस तरीके से ना ऊपर नीचे होने लगता है। एक बार फिर से मैं इसको 200 पे सेट करता हूँ, फिर देखते हैं, हो सकता है हमारी मल्टीमीटर की प्रोब सही से ना लगी हो। तो यहाँ पर 200 पे तो देखा ना, 2 किलो ओम्स पे देखते हैं अब। तो ये देखिए आगे कुछ ना कुछ इसमें साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। फिर भी अब एक बार हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको देख लेते हैं, तभी यहाँ पर पता चलेगा। 200 के पे रख के देख लेते हैं, 2 मेगा ओम पे रख के देख लेते हैं। ये वही दिक्कत कर रहा है, इसलिए इसको है ना सर्किट से निकाल के आपने चेक करना है। जो रजिस्टर है सब बता दिया, इसलिए क्लियर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी आपको रजिस्टर कलर कोड एप्लीकेशन जो भी आपको प्ले स्टोर पर मिलता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें भी आपको रजिस्टर का कलर कोड डालेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ मल्टीमीटर से आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, एक चीज़ है, जिस रजिस्टर की वैल्यू 200 से लेके 200 मेगा ओम तक, या फिर जो भी रजिस्टर की आपकी हाइस्ट रेंज आपके इसमें है, उसमें तक कोई भी रजिस्टर की वैल्यू नहीं आती है, यानी कि रजिस्टर को चेक करने पर बिल्कुल वहाँ पर ऐसा ही आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर असर नहीं हो रहा मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे, तो वो रजिस्टर हमारा ख़राब होता है, ठीक है। जो भी रजिस्टर आपके उसमें लगा है, याद रखिए वो वैल्यू नहीं शो कर रहा है कहीं पर भी, किसी भी रेंज पे, रजिस्टर वाली रेंज पे, तो आपका ये ना रजिस्टर ख़राब कहलाता है, ठीक। तो उस रजिस्टर को आप चेंज कर लीजिए, आपका सर्किट चालू हो जाएगा। बाकी इसमें एक और दिखा देता हूँ, गोल्डन टाइप का है ना, इसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हाँ, स्टार्टिंग हम 200 से करेंगे, 200 से स्टार्ट करेंगे हम। ये है आपका 123 किस में है, ओम्स में, ठीक है। ये ओम्स है, ये किलो ओम्स है, जहाँ पे के लिखा रहेगा किलो ओम्स, और जहाँ पे एम लिखा रहेगा वो मेगा ओम्स रहेगा, ठीक है। ये 123 किलो ओम्स ओम्स का है, ठीक है। चलिए एक और कर लेता हूँ। अभी अलग कलर को चूज करूँगा मैं। अभी हम इसमें वैसे सभी कलर हो गए, रैंडमली किसी को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर नहीं दिखा रहा 200 पे, 2 किलो ओम्स में सेट करके देखते हैं। इसमें भी नहीं दिखा रहा, 20 पे सेट करेंगे, यानी कि 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितने किलो ओम्स का है, ये है 18.53, यानी कि 18 से 20 किलो ओम तक की रेंज का ये हो सकता है। और कभी भी रजिस्टर आपका मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो कर रहा है ना, उतनी वैल्यू का कभी भी नहीं होता है। इसीलिए आप है ना मल्टीमीटर पे इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि रजिस्टर की जो टॉलरेंस होती है, ये तो बहुत आगे की बात है, फिर भी आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं टॉलरेंस होती क्या है। टॉलरेंस यानी कि रजिस्टर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे वो 5% नीचे भी दिखा सकता है और ऊपर भी दिखा सकता है मल्टीमीटर। तो एक अंदाजन इसकी वैल्यू जो हमने आपको बताई है 18 किलो ओम्स की है, ठीक है। इसको आप 15 से लेके 20 किलो ओम तक के बीच में इस रजिस्टर का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे जो मल्टीमीटर शो कर रहा है ये है 18 किलो ओम, ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं डायोड की ओर। तो डायोड इसमें तो एक दो है, बाकी एक दूसरा सर्किट पकड़ते हैं जिसमें ज़्यादा डायोड है, इसको पकड़ते हैं। तो ये पॉपुलर DTH का बोर्ड है, इसमें बहुत सारी डायोड यहाँ पर लगी हुई हैं। तो
हम प्राइमरी सेक्शन की डायोड को पकड़ेंगे। डायोड भी दो प्रकार की होती है, एक एसी डायोड होती है, एक डीसी डायोड होती है। एसी डायोड यानी कि जो रेक्टिफायर में यूज होती है, 1N डायोड या फिर जिसे लोग IN डायोड भी बोलते हैं। और एक होती है आपकी SR FR डायोड जो डीसी में लगती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद में, जो डीसी में स्विच करने के काम पे आती है, यानी कि स्विचिंग के काम पे आती है, ठीक है। लेकिन डायोड की जो टेस्टिंग होती है वो हमेशा एक तरीके से करी जाती है, वो मल्टीमीटर में डायोड की रेंज होती है बजर के रेंज पे। तो ठीक है, तो यहाँ पर बजर भी चेक होता है और डायोड भी। बजर यानी कि कंटिन्यूटी, तो डायोड भी यहाँ पर चेक होती है। जो भी डायोड होगी वो एक तरफ से वैल्यू देना चाहिए और एक तरफ से वैल्यू नहीं देना चाहिए, डायोड का एक नियम होता है। डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज पे काम करती है और रिवर्स पे जो डायोड काम करती है वो होती है आपकी जेनर डायोड। यहाँ पर एक जेनर भी लगी हुई रहेगी इस सर्किट में, जेनर। हाँ, यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर पे एक रेड कलर की डायोड है इस टाइप की, ये तो सेंसर है बट इसी टाइप की डायोड रहती है, वो होती है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो होती है उसको चेक तो आपका इसी तरीके से करा जाता है, लेकिन जो उसका काम होता है वो रिवर्स पे रहता है, ठीक है। ये बात की बात है, पहले सिर्फ आपको डायोड की टेस्टिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 4 डायोड हैं, इनकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए ये एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और दूसरी तरफ से नहीं देगा ये वैल्यू, आपको दिखाता हूँ मैं। ये नहीं दे रहा है, ये देखिए एक यहाँ से ये बीप मार रहा है, यानी कि ये ख़राब है। जो डायोड आपकी ख़राब रहेगी वो बीप मारेगी दोनों तरफ से। ये देखिए ये शॉर्ट है डायोड, और जब ये शॉर्ट होती है ना, एक और शॉर्ट इसके साथ में हो जाती है, वैसे एक अंदाजन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सही है, देखिए वैसे इस सर्किट में यही डायोड हमारी शॉर्ट है। देखिए जब डायोड शॉर्ट हो जाती है तो दोनों तरफ से इस तरीके से वैल्यू देने लगती है या फिर बीप मारने लगती है, ये देखिए, ठीक है। बाकी इस डायोड को चेक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए उल्टी तरफ से चेक करेंगे वो डायोड वैल्यू नहीं देगी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से डायोड की टेस्टिंग करी जाती है। अब चलिए एक और चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये एक तरफ से वैल्यू दे रही है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगी। देखिए जो इसकी सिल्वर पट्टी है वहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू नहीं देगा, और इसके ब्लैक पट्टी में रेड प्रूफ को इधर रखेंगे तो ये वैल्यू देगा, यानी कि 400 450 के समथिंग 500 समथिंग ये रीडिंग देता है, ठीक है। सभी डायोड ऐसे चेक करी जाती हैं। और कैपेसिटर की टेस्टिंग इस तरीके से करी जाती है। कैपेसिटर जैसे इसके जस्ट नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं, देखिए ये देखिए इस तरीके टिक करेगा उस तरफ से, और उसके बाद कुछ वैल्यू सर्किट में लगे कैपेसिटर को चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। सर्किट से निकाल के चेक करोगे तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। ये देखिए इस तरीके से टिक करेगा और 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ये एक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कैपेसिटर कुछ देर चार्ज होता है फिर वैसी स्थिति में आ जाता है वो। देखिए ये देखो ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो डायोड की वजह से दिखा रहा है, लेकिन कैपेसिटर कभी भी शॉर्ट होता है तो इस तरीके से वो बीप मारने लगता है। बीप नहीं मारना चाहिए, जब सर्किट में लगे आप कंपोनेंट को चेक कर रहे हो तो वो कहीं पे भी बीप नहीं मारना चाहिए। टिक करके एक बार हो सकता है लेकिन कंटिन्यू बीप नहीं मारना चाहिए, ठीक है। या फिर निकाल के चेक कर लो, ये देखो उल्टा करके चेक कर लेते हैं। ये देखो टिक करेगा और 1 में आ जाएगा, ये देखो ये सही कैपेसिटर की पहचान होती है। इसको भी चेक कर लेते लगे हाथ, ये देखो, ये देखिए टिक करा और ये वैल्यू बढ़ी, उसके बाद फिर डाउन चला जाएगा थोड़ी देर में, देखना देखिए डाउन चला गया, ये सही कैपेसिटर की पहचान होती है। ये देखो, ये देखिए कुछ देर बीप मारा उसके बाद देखिए, ये देखिए तो एक तरफ से ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आगे इसके साथ में डायोड लगी है। तो निकाल के चेक करो, सही आपको वैल्यू देखा। तो कैपेसिटर 3 बेसिक कंपोनेंट की आपको टेस्टिंग बता दी है, बाकी हम सीरीज ये हमारी चलती रहेगी और आगे आपको अदर कंपोनेंट की पहचान और टेस्टिंग बताते रहेंगे। अब चलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स की ओर। एसएमडी में ये एक देखिए रजिस्टर है जिनके ऊपर काले कलर हैं, जिनके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये सभी रजिस्टर्स हैं। इनकी जो टेस्टिंग करी जाएगी वो भी इसी में चेक करी जाएगी। देखिए तो किसी भी रजिस्टर पे हम चेक करते हैं तो वैल्यू नहीं दे रहा है, बढ़ाते हैं, वैल्यू नहीं दे रहा है, और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। अब यहाँ पर देखिए 2 एम पे सेट किया है, 2 मेगा ओम पे, तो अब यहाँ पर वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 2 एम पे सेट करने के बाद ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू दिखा रहा है, देखो पॉइंट के बाद वैल्यू दिखा रहा है ना, पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर एक किलो ओम्स कहलाएगा, ठीक है, ये किलो ओम्स कहलाएगा। ये है 347 किलो ओम्स। पॉइंट के बाद याद रखो, पॉइंट के बाद किलो ओम्स कहलाएगा, और पॉइंट से पहले अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता तो वो मेगा ओम कहलाता। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 200 किलो ओम्स तक ही चेक होती हैं, 200 के। ये जो रेंज दी गई है ना वो के तक होती हैं, यहाँ पर 200 ओम्स तक
यहाँ पर 2 किलो ओम्स तक, ये 20 किलो ओम तक, इस तरीके से तक की रेंज होती है। तो यहाँ पर सिर्फ 200 किलो ओम तक की चेक होती है, इसीलिए उसने वो 300 किलो ओम्स की 200 के बाद 2 एम पे चेक करवाई थी। ठीक है, 2 मेगा ओम यानी कि 2000 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रजिस्टर का एक दो और बता देते हैं आपको, एक दो और चेक करवा देते हैं। इस रजिस्टर को देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रहा है, घटाते हैं एक बार, 20 पे सेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा। ये देखो, ये यहाँ पर 10 किलो ओम्स की ये रजिस्टर है। सॉरी, यहाँ पर चेक करते हैं तो बता देगा, या सॉरी 116 किलो ओम्स की ये रजिस्टर है, यानी कि इससे नीचे नहीं बताएगा। ये देखिए, ये देखिए, सॉरी 116 किलो ओम यानी कि 200 ओम तक का बोला था ना हमने, तो 200 ओम तक में 116 के ही अंतर्गत आ जा रहा है, तो 116 की यहाँ पर बता दे रहा है। देखो बिल्कुल सही है, 116 किलो ओम की रजिस्टर है। यहाँ पे नहीं बताएगा वो, क्योंकि वो 20 किलो ओम से ऊपर की है। ठीक है, तो ये रजिस्टर की हमने बता दी, ये एसएमडी रजिस्टर का था। अब हम एसएमडी कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। एसएमडी कैपेसिटर सर्किट में ये येलो कलर के होते हैं, ये वाले। पीएफ और कैपेसिटर सेम ही है। पीएफ यानी कि पिकोफैरेड, कैपेसिटर वही बात एक ही होती है, और सर्किट में कैपेसिटर को सी करके मेंशन करा जाता है, सी है ना, रजिस्टर को आर और कैपेसिटर को सी। तो यहाँ पर देखिए इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो एसएमडी के जो कैपेसिटर होते हैं वो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करने चाहिए, और सर्किट में अगर लगे लगे कुछ शो कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके किसी और कंपोनेंट की वजह से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है ना, किसी और कंपोनेंट की वजह से दिखा रहा है। इसको तोड़ दिया मैंने सर्किट से, तो यहाँ पर अब आपको दिखाऊं तो ये देखिए वैल्यू नहीं शो करेंगे। ये छोटा सा कैपेसिटर है, ये वैल्यू शो नहीं करेगा। इस सर्किट में किसी और कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर शो कर रहा था। देखो उस जगह पे हमने देखा कैपेसिटर तो हमने निकाल लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा था, वो किसी और कंपोनेंट की वजह से शो कर रहा था। ठीक है, अगर बीप मारता है कैपेसिटर तो समझ लीजिए वो कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। बाकी डायोड, ये देखिए एसएमडी डायोड की पहचान ये है, बिल्कुल उसी डायोड की तरह होता है। ये एक तरफ से वैल्यू देगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा। देखो यहाँ से वैल्यू नहीं दे रहा, पलट दूंगा प्रोब तो ये वैल्यू ज़रूर देगा, अगर सही होगा तो, वरना बीप मारेगा दोनों तरफ से। ये देखो सही है, वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहचान और टेस्टिंग कर दी है। आप किस कंपोनेंट की अब चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सभी का बता देता, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। काफ़ी लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट करना। मैं 1 से 2 घंटे की वीडियो देने की भी क्षमता रखता हूँ, बस आप देखें सीखें, मैं यही चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता भाई चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर वीडियो को लाइक करो। मैं सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ और सीखते रहें कुछ। हाँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, जो भी हम सवाल पूछते हैं उसका कमेंट आप कर लीजिए, उससे हमें काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। बाकी लाइक करना न करना वो आपके हाथ में है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।